आइए देखते हैं आज 26 सितंबर 2020 की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्षी दल अपने फायदे के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। मंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संवाद लोकतंत्र की ताकत है। भारतीय किसान यूनियन के महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को बर्बाद करना चाहती है। अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की आर्थिक नीतियों से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणाओं के बावजूद दलितों व महिलाओं पर अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। मॉरल जगाना है, भारत बनाना है, भारत बनाना है। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑलवेज टुगेदर। आइए देखते हैं मिलन कुमार की वाराणसी से एक रिपोर्ट। किसानों के समर्थन में कांग्रेसियों की गिरफ्तारी। किसान बिल के विरोध में भारत बंद को वाराणसी में कांग्रेसियों ने समर्थन दिया है, जिसके अंतर्गत चेतगंज स्थित हथुआ मार्केट पर पूर्व मंत्री अजय राय एवं महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी मौजूदा सरकार का विरोध जताते हुए दुकानों को बंद कराने निकले थे। तभी प्रशासन ने उन्हें रोककर 65 कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विरोध जताया। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने बताया, शांति तौर पर गांधीवादी तरीके से हम लोगों ने किसानों की मांग को लेकर भारत बंद का समर्थन करते हुए बनारस के हथुआ मार्केट को बंद करने का निवेदन कर रहे थे। तभी प्रशासन के लोगों ने हमें रोककर बंदी बना दिया एवं हमारे 65 साथियों की गिरफ्तारी कर ली गई। मौजूदा सरकार तानाशाही रवैया पर उतारू है। किसान आज भी बदहाल जीवन जीने को मजबूर है। प्रधानमंत्री ना ही किसानों की सुनते हैं, ना ही युवाओं के रोजगार की, बस देश को छलने का काम करते हैं, जिसका हम कांग्रेस जन विरोध करते हैं। राघवेंद्र चौबे, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस। विकास चंद्र दुबे, एसपी सिटी। आज किस तरह की यहाँ पे धरना प्रदर्शन? आज हम सब बनारस कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी, जिला कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस, सेवा दल, NSY, तमाम सारे संगठनों ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर किसानों द्वारा आयोजित जो भारत बंद है उनके आह्वान पर हम सब लोगों ने अपना समर्थन किया है। इसके तहत हम सब लोग बहुत ही गांधीवादी तरीके से हम लोग निकले, सब कांग्रेस जनों को लेकर के हम सब निवेदन करते हुए मार्केट बंद कराते हुए निकल रहे थे। प्रशासन द्वारा इस गेट पर रोका गया है और हम लोग की गिरफ्तारी हुई है। अभी हमको चीफ इंस्पेक्टर महोदय द्वारा बताया गया कि आप सबको मुचलके पे रिहा किया जाएगा। हम सब यहाँ बैठे हैं और धरने पे हम किसानों के आंदोलनों को अपना समर्थन प्रदान किया है। किस तरह की चीज़ें थी, किसान की सारी समस्याओं को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं आप लोग? प्रशासन की तरफ से किस तरह की आपके साथ? प्रशासन की तरफ से SP महोदय साहब हैं, उन्होंने यहाँ रोका कि नहीं, उन्होंने 144 का परमिशन का हवाला दिया, लेकिन आंदोलनों में सरकार लगातार देश विरोधी निर्णय, समाज विरोधी निर्णयों को जनता के ऊपर थोप रही है। तो ऐसे में अगर हम प्रमुख विपक्षी दल है और हमारा बैठेंगे तो बैठना हमारा शायद कायरतापूर्ण कृत्य कहलाएगा। हम निकले हैं सड़कों पे, प्रशासन का जो काम है प्रशासन कर रहा है, हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, प्रशासन ने रोका। आप देखिए, हम लोग गांधीवादी तरीके से बैठ करके रघुपति राघव राम का भजन किए हैं और सरकार विरोधी नारा है। आप लोग चाहते नहीं है कि MSP को एक कानून बनाकर किसानों को दिया जाए? MSP को समाप्त कर रहे हैं, आप उसको पढ़िए, उस अध्यादेश, उस बिल को पढ़िए। उसमें सीधे सीधे आप बताइए, हिंदुस्तान में न्यायपालिका नाम की कोई चीज़ होती है? न्यायपालिका आदमी, कोई पीड़ित, गरीब, शोषित लोग कहीं प्रताड़ित होते हैं, शोषित होते हैं तो न्यायपालिका की शरण लेते हैं। इस अध्यादेश में मैं केवल एक विषय का उल्लेख कर दे रहा हूँ। इस अध्यादेश में किसान न्यायपालिका की शरण में नहीं जा सकता। मैं आपके माध्यम से आगाह कर रहा हूँ कि ये अध्यादेश किसानों को सीधे सीधे मोदी जी अपने पूंजीपतियों के मित्रों के हाथों में गिरवी रखने की दिशा में पहला कदम है। आने वाले समय में आप देखेंगे किसानों के खेतों में अडानी और अंबानी का कब्जा होगा और किसान और हिंदुस्तान का आम नागरिक उनका गुलाम होगा। इसके पूर्व 70 साल आपकी सरकार रही, आपने MSP पर कोई कानून क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं, लगातार आप बताइए, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस इस देश में किसानों के लिए हरित क्रांति लाई। किसान सहूलियत से खेती कर सके, उनके लिए सहकारिता सोसाइटी बनाई और मंडी परिषद का गठन करके उनको बाजार उपलब्ध कराया। आप याद करिए, इसके पहले कभी भी इस देश में जब भी आपदा का अवसर आया या आपदा पड़ी
तो कांग्रेस की सरकारों ने उस आपदा को अवसर नहीं बनाया कमाई का, उन्होंने मार्केट बना दिए, अपने खजाने खोल दिए। क्या ये अपना माल सरकार को बेचिए और सीधे सरकार से उसका मूल्य लीजिए। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस की सरकारों में। ये देश शास्त्री जी ने, हम कांग्रेस के लोग शास्त्री जी को पूजने वाले मानने वाले लोग हैं। शास्त्री जी ने इस देश में किसानों को लेकर के कांग्रेस ने जितना काम किया है, अभी मोदी जी केवल स्वप्न दिखा रहे हैं। और आप बताइए, ये इनकी एक एक चीज वानगी आप उठा के 2014 से उठा के देख लीजिए। 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष और 6 वर्ष में 12 करोड़ लोग को मिला नहीं, 16 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। मजदूरों के खिलाफ अभी अध्यादेश कल ये संसद लाए हैं। आप बताइए किसकी सहूलियत के लिए काम कर रहे हैं? सीधे सीधे अपने इनके हर नीति और इनकी नीयत अपने व्यापारी मित्रों को लाभ पहुंचाने वाली ही होती है। किस तरह से यहाँ कुछ मुद्दों को लेकर के थाना क्षेत्रगंज क्षेत्र में लौरावीर के पास भदुआ मार्केट है, यहाँ पे कुछ एक पार्टी के लोग धरना दे रहे थे, उसको बातचीत करके समाप्त करा दिया गया है। और बाकी उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हमने कराया है, सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। जो फैक्ट होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? इसमें भी सूची उसकी बन रही है और बाकी उसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। इन पर क्या मुकदमा कायम किया जाएगा? अब देखा जा रहा है, इसमें पूरी सारी चीज़ें पूरे कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है, सारी चीज़ें देख के उसके आधार पर कार्रवाई होगी। आइए देखते हैं बिस्मिल्ला खान की फैजाबाद अयोध्या से। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने कृषि विधेयक का जोरदार प्रदर्शन कर विरोध किया। वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय में सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर सरकार विरोधी नारे लगाए और कृषि विधेयक वापस लो के नारे लगाते हुए सरकार को निशाने पर रखा। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री तेजनारायण पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि विधेयक लाकर किसानों पर काला कानून थोप रही है। एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात करती है, तो वहीं कृषि पर एक कानून लाकर किसानों की कमर तोड़ रही है। पवन पांडे ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार सभी मोर्चे पर विफल है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। किसान विरोधी कानून लाकर केंद्र सरकार किसानों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी किसानों, बेरोजगारों व मजलूम लोगों के लिए आंदोलन करती आई है और करती रहेगी। प्रदर्शन के दौरान सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद, पूर्व विधायक अभय सिंह, एमएलसी लीलावती कुशवाहा, पारसनाथ यादव, अनूप सिंह, महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष गंगा सिंह यादव ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन एडीएम सिटी वैभव शर्मा को सौंपा। वाइट तेजनारायण पांडे, सपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर आज फैजाबाद जनपद मुख्यालय पर फैजाबाद जिला प्रशासन को पूरी समाजवादी पार्टी के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है और आज किसानों के हित में समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन सौंपने का काम किया है। पूरे देश में योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की सरकार द्वारा जो काला कानून किसानों के हाथ में कटोरा देने के लिए लाया गया है, पूरी समाजवादी पार्टी इनके काले कानून का विरोध करती है। ये बात करते थे किसानों के आय को 2 गुना करने की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बात करती थी, योगी और मोदी की सरकार बात करती थी, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। आज आप बताइए, चैनलों पे चल रहा है कि इनका डीजीपी रुपया लेकर पोस्टिंग करता था कप्तानों की। कितना भ्रष्टाचार है। कोविड-19 के नाम पर पूरे प्रदेश और देश में लूट मची हुई है। कोविड सेंटरों के नाम पे इनके अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पोस्टिंग रुपए लेकर हो रही है और किसानों के हाथों में कटोरा देने का काम ये योगी और मोदी की सरकार करने जा रही है। नौजवानों को संविदा पर नौकरी देने की ये बात करते हैं। समाजवादी पार्टी इस बात का ऐलान करती है कि छात्रों, नौजवानों, किसानों, बहन बेटियों के सम्मान में हमेशा लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है और श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। किसानों को सम्मान दिलाने का काम, नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम, बहन बेटियों को उनका अधिकार दिलाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और भ्रष्टाचार चरम पर है, गुंडाराज चरम पर है, फर्जी एनकाउंटर चरम पर है, बहन बेटियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ चरम पर है। पूरा उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है और 2022 में जंगल राज को हटाकर श्री अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। धन्यवाद। शुभ अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात का ऐलान किया है कि हम लोग गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर 2 घंटे मौन व्रत रखेंगे और इस बात का संकल्प लेंगे
कि जो एक किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, इसको हम लोग चेताने का काम करेंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान, ये उत्तर प्रदेश किसान प्रधान देश है, नौजवान प्रधान देश है। और जो भी किसानों नौजवानों से टकराएगा, क्योंकि देश की आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा भूमिका नौजवानों की थी, प्राणों की आहुति नौजवानों ने दी है। इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम किसानों ने किया है। और जो भी किसान और नौजवान के साथ खिलवाड़ करेगा, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प 2 अक्टूबर को गांधी प्रतिमा के नीचे हम समाजवादी लोग मौन व्रत रखकर लेंगे। आगे देखते हैं खान रईस अहमद की यह रिपोर्ट। मां, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से जनपद जौनपुर में विभिन्न सड़कों एवं परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम में प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री श्री अनिल राजभर जी होने हैं और कुछ घोषणाएं भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की जाएगी। सर्वप्रथम मैं जौनपुर से माननीय अनिल राजभर साहब, माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि चंद शब्दों में जौनपुर में आज जो कार्य हो रहे हैं उनके बारे में प्रकाश डालने की कृपा करें। धन्यवाद योगेश जी। मैं इस उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम में अपने परम श्रद्धेय देश के हमारे गरीबों के नेता, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं अपने की तरफ से, अपने साथी गिरीश यादव जी की तरफ से, माननीय विधायक नरेंद्र सिंह जी के तरफ से, माननीय विधायक दिनेश चौधरी जी की तरफ से, पार्टी के जिला अध्यक्ष जी की तरफ से मैं बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो कृपा परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी की हम लोगों के ऊपर हुई है, दशकों से जिन विकास कार्यों की मांग जौनपुर की सम्मानित जनता करती रही है, उस पर कृपा माननीय मुख्यमंत्री जी की हुई है। मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूं मुख्यमंत्री जी का, मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। जिलाधिकारी जौनपुर, सर नमस्कार सर। विवरण देने का कष्ट करें। आइए देखते हैं फैज अहमद की यह रिपोर्ट। नए कानून ने किसानों को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। आइए देखते हैं प्रमोद तिवारी कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं। आज मैं भारत बंद का जो किसानों के संगठन ने दिया है, बहुत से संगठनों ने, उसका दिल से समर्थन करता हूं। जिसे अपनी भारत माता से जरा भी प्रेम होगा, वो जरूर इस बंद को अपना नैतिक समर्थन देगा। याद रखिए, अगर ऊपर भगवान है तो फिर धरती का भगवान अन्नदाता किसान है। आज एक फरेब, एक धोखा, एक झूठ, कानून का शकल लेकर मोदी सरकार आ रही है। अब किसान एमएसपी के लिए, यानी लागत बढ़ती जा रही है, बिजली का, खाद का, हर चीज का दाम बढ़ रहा है, तो एमएसपी इसलिए लाई थी कि न्यूनतम मूल्य निर्धारित हो जाए। इस एक्ट में उसका जिक्र नहीं। आएंगे बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, अंबानी, अडानी सहित मोदी जी के तमाम मित्र आएंगे और इन खेतों को अनुबंध पर खरीद लेंगे। कुछ दिन बाद किसान बेबस हो जाएगा और किसानों की जमीन की मलकियत इन पूंजीपतियों की तिजोरी में कैद हो जाएगी। याद रखना, इतिहास, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने देश को गुलाम बना लिया था। आज कई ईस्ट इंडिया कंपनी मोदी जी लेके आ रहे हैं किसान को बचाने के लिए, और किसान को ही नहीं देश को बचाने के लिए जरूरी है कि ये हम सब किसानों के साथ खड़े हो जाएं और पूछे मोदी जी से, आपने इसमें एमएसपी का जिक्र क्यों नहीं किया? क्यों किसानों की जमीन आप चाहते हैं पूंजीपति अनुबंध पर ले सके? मैं सिर्फ इतना कहकर विदा लूंगा, जिसे देश से प्यार है, देश की आजादी से प्यार है, भारत माता से प्यार है, आओ धरती के इस भगवान किसान का समर्थन करें। आइए देखते हैं असलम खान की मुंबई से यह रिपोर्ट। मुंबई टीआरपी के चक्कर में हुई पत्रकारों के बीच झड़प। रिपब्लिक भारत व एबीपी न्यूज के पत्रकारों के बीच हुई झड़प।
आगे देखते हैं सलीम शहजादा की बाराबंकी से यह रिपोर्ट। वर्तमान में चल रहे I0P0L में सट्टेबाजों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी की बाइट के हों या आसपास के जनपदों के हैं, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग डेटाबेस तैयार किया गया है और अन्य एजेंसी से खास करके STF से कोऑर्डिनेट करके जो पूर्व में पकड़े गए लोग हैं कानपुर, लखनऊ और अन्य बड़े शहरों में, उससे जुड़े हुए जो जनपद बाराबंकी के लोग हैं उन्हें चिन्हित कर लिया गया है और जल्दी ही उनकी डिजिटल और फिजिकल निगरानी करते हुए कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मैं आपके चैनल के माध्यम से नगर वासियों से भी अपील करता हूं कि वो खेल को एंजॉय करें, न कि उससे जुड़े हुए जुए के चक्कर में पड़ें। इससे न केवल उनके हार्ड अर्न मनी का नुकसान होगा, बल्कि पकड़े जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो यंगस्टर्स हैं खास करके मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि इस तरह के किसी भी मुकदमे में अभियुक्त होने पर भविष्य में सरकारी नौकरी से वो वंचित रह जाएंगे, ठेकेदारी से वंचित रह जाएंगे और अन्य भी जो सुविधाएं उन्हें सरकारी मिल सकती हैं उससे भी वंचित हो जाएंगे। तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत जल्दी कार्रवाई के परिणाम सामने आएंगे। सर, ये सट्टेबाज जो ये कोर्टवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको कैसे आप इस पर कैसे लगाएंगे? इस पर पूरी एक स्टडी है और हमारे पास बहुत अच्छा डेटाबेस है इनके कोड्स के बारे में भी, और क्या सिस्टम होता है, कौन खिलवाता है, बुकीज़ कौन है, सब बुकीज़ कौन है और लोकल ठेकेदार कैसे इसको खिलवाते हैं, इसकी पर्याप्त जानकारी एकत्र कर ली गई है। बहुत जल्दी इसमें परिणाम सामने आएंगे। मेडिकल शिक्षा में नए युग की NMC का गठन हुआ। बिहार में 3 चरणों में मतदान होगा। 10 नवंबर को परिणाम आएंगे। ढांचा तोड़ने को लिब्राहन आयोग ने साजिश बताया था। अनुष्का शर्मा ने गावस्कर पर बेवजह विवाद खड़ा किया। त्योहारों में दूसरा आर्थिक पैकेज मिल सकता है। 3 साल में 35-90 लाख फर्जी फर्मों के GST पंजीयन रद्द किए गए। आयकर मामले में फेसलेस अपील शुरू होगी। CAG ने कहा केंद्र GST कंपनसेशन सेस कहीं और खर्च किया है।